नमस्ते। कभी अपनी आंखें बंद करके बस आसपास की दुनिया को सुना है? पत्तों की सरसराहट से लेकर शहर की हलचल तक हर तरफ आवाजें ही आवाजें हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये ध्वनि जो हर जगह मौजूद है आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो रोज हमारे सामने होता है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक भिनभिनाती हुई मधुमक्खी, मंदिर में बजती हुई घंटी और हमारी खुद की आवाज, इन सब में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो एक जैसी है? एक पल के लिए सोचिए। और जवाब है कंपन। जी हाँ, बस एक शब्द। हर वो आवाज जिसे हम सुनते हैं, महसूस करते हैं या पैदा करते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो आज के हमारे सफर में हम ध्वनि की पूरी कहानी को समझेंगे। हम जानेंगे कि आवाज आखिर पैदा कहाँ से होती है। फिर देखेंगे कि ये हम तक पहुंचती कैसे है। हर आवाज की अपनी एक अलग पहचान क्यों होती है, गूंज के पीछे का विज्ञान क्या है, और आखिर में हम उस अदृश्य दुनिया में भी जाएंगे जिसे हम सुन भी नहीं सकते। तो पहला पड़ाव, सभी ध्वनियों का स्रोत। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, हर आवाज की जड़ में एक ही बहुत सिंपल सी चीज है। कंपन का मतलब है किसी भी चीज का अपनी जगह पर तेजी से आगे पीछे हिलना। जरा सोचिए, जब एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हैं तो वो कैसे थरथराता है। बिल्कुल यही वो पहली चिंगारी है जो ध्वनि को जन्म देती है, चाहे वो गिटार का तार हो, ढोल की सतह हो या हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ध्वनि कंपन से शुरू होती है। पर सवाल ये है कि गिटार पर बज रहा म्यूजिक कमरे के दूसरे कोने तक पहुंचता कैसे है? ये एक लहर की बड़ी मजेदार यात्रा है। देखिए, ध्वनि को चलने के लिए एक रास्ते की, यानी एक मीडियम की जरूरत होती है। ये हवा हो सकती है, पानी हो सकता है या कोई दीवार भी। बिल्कुल एक डाकिये की तरह जिसे चिट्ठी पहुंचाने के लिए सड़क चाहिए होती है। और यही वजह है कि स्पेस के खालीपन में, मतलब वैक्यूम में, जहां कोई मीडियम नहीं होता, वहां पूरी तरह खामोशी होती है। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है वो बच्चों वाला स्लिंकी खिलौना याद करना, है ना? जब आप उसके एक सिरे को धक्का देते हैं तो उसके छल्ले एक जगह पास पास आ जाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाकर फैल जाते हैं। बस यही पैटर्न, पास आना और फैलना, पूरी स्लिंकी में आगे बढ़ता है। ध्वनि भी बिल्कुल यही करती है। वो हवा के कणों को ठीक इसी तरह दबाती और फैलाती हुई, यानी संपीड़न और विरलन की एक लहर बनाकर हम तक पहुंचती है। लेकिन हर आवाज अलग क्यों लगती है? एक कोयल की मीठी कूक और एक शेर की दहाड़ में इतना फर्क क्यों होता है? इसका राज छिपा है ध्वनि की लहर के अपने फिंगरप्रिंट में। तो किसी भी साउंड की पहचान उसकी पूरी कुंडली बस दो चीजों से तय होती है।